आध्यात्मिकता द्वारा स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज की स्थापना को लेकर किया जा रहा है सर्वधर्म सद्भावना सम्मेलन। शहर के तेतरी निर्मल सरोवर धाम स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सर्वधर्म सद्भावना सम्मेलन का आयोजन आगामी 9 फरवरी को होने जा रहा है, जिसमें देश के दर्जनों संस्थान से जुड़े लोग आ रहे हैं। इस सम्मेलन को लेकर विश्वविद्यालय कवे प्रांगण में माउंट आबू से आए धार्मिक प्रभाग के संयोजक राजयोगी बीके रामनाथ, संगीता दीदी, बबीता दीदी के साथ अन्य लोगों ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आध्यात्मिकता द्वारा स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज की स्थापना करने को लेकर यह सम्मेलन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समय ही बलवान है, समय की पूजा करने की आवश्यकता है क्योंकि विश्व को एक परिवार के रूप में बनाना है। राजयोगी श्री रामनाथ ने आगे कहा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्य से एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जिससे हर व्यक्ति अपनी शक्ति का भरपूर विकास करे। रिपोर्ट बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं सासाराम के सरजमी पे हूँ और उस जगह भी हूँ जहाँ प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में हूँ। यहाँ एक कार्यक्रम होने वाला है, सर्वधर्म सद्भावना सम्मेलन होने वाला है, 9 तारीख को होने वाला है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कुछ लोग दिल्ली से चल कर आए हैं, कुछ आप कहाँ से हैं? कुछ लोग माउंट आबू से आए हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, इस कार्यक्रम को बेहतर करने के लिए इन लोगों का आगमन हो चुका है। उसके अलावा और भी देश स्तर पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो मैं रूबरू करा रहा हूँ, सबसे पहले मैं रूबरू करा रहा हूँ राजयोगी कुमार रामनाथ जी से मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या ये कहना चाहते हैं इनके ज़ुबानी में सुना रहा है। सुनिए सर, आप सासाराम आए हुए हैं। सबसे पहले सासाराम की सरजमी पे आपका स्वागत है। काफ़ी दूर से चल कर आए हैं, उसके लिए भी स्वागत है। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम में हम बताएंगे कि ये संत सम्मेलन हम क्यों रख रहे हैं। सभी साधु संतों को एक मंच पर आकर के अपना विचार देना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर आज किसकी कमी है? आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है और धर्म का ज्ञान क्या है, ये दोनों का अंतर समझ लेंगे तो जीवन में मनुष्य का परिवर्तन आता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। आचरण में, बोल में, कर्मों में जो दिव्यता चाहिए, जो सत्यता चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसके कारण इसका लक्ष्य रख करके ये सम्मेलन का आयोजन किया है। देखिए, जैसा ये बता रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि जो अध्यात्म है वो कहीं ना कहीं उस रूप में यहाँ इस कार्यक्रम में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, और इसलिए बताया जाएगा कि पूरे देश के लोग एक रहें। आप ये भी जान रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये देश का नारा है। जाहिर चीज़ है कि उसी का पैगाम ये लोग देने जा रहे हैं। उस सर्वधर्म सद्भावना सम्मेलन के आयोजन में इन लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक दीदी हैं, दीदी की ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे दीदी आप? जी, ये सद्भावना कार्यक्रम जो होने वाला है जी, क्या कहेंगे उस पर? ये सर्वधर्म सद्भावना सम्मेलन का जो कार्यक्रम है, ये सभी आत्माओं को एक सूत्र में बांधने का ये कार्यक्रम लेकर के किया जा रहा है कि जितने भी धर्म की आत्माएं हैं सब एक सूत्र में बन जाए, सबका मतभेद खत्म हो जाए और हम सब एक परमात्मा के संतान हैं। हम सब एक इंसान है। पहला तो नंबर हम लोग इंसानियत अपने आप को समझें, इंसानियत लाएं अपने जीवन में कि सभी जीव, जितने भी आत्माएं हैं संसार में, जीवात्माएं हो, आत्माएं हो, सबको एक दृष्टि से देखें। सबको इस संसार में जीने का अधिकार है, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। तो हम सब पहले ये समझे, पहले इंसान के नाते, उसके बाद तो परमात्मा के हम सब संतान हैं ही। और इस धर्म में, इस प्रोग्राम में बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं सर्वधर्म सद्भावना सम्मेलन में। जैसे माउंट आबू से हमारे भाई जी आए हैं, और उसके बाद फिर माउंट आबू से हमारे संतोष भाई जी आने वाले हैं, और फिर पटना से हमारी पटना जो इधर की जितनी सेंटर का इंचार्ज हैं, जो हमारी दीदी हैं, संगीता दीदी हैं, और आचार्य परमानंद जी महाराज जी आ रहे हैं सतना से, और उसके बाद ज्ञानी सुखदेव जी जो गुरुद्वारा का हेड है वहाँ पटना में, वो आ रहे हैं,
और मानस मयूरी त्रिपाठी जी जो कथावाचक हैं उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, और डॉक्टर फादर सोसाई लॉरेंस एस जी जो क्रिश्चियन धर्म के हेड हैं वो आ रहे हैं बोध गया से, और भीनु डॉक्टर रत्नेश्वर चकमा जी जो बोध गया से हैं, जो बौद्ध धर्म से हैं, वो आ रहे हैं। और हमारे पैराडाइज एकेडमी के कुदरा से संतोष भाई जी आ रहे हैं जो डायरेक्टर हैं पैराडाइज एकेडमी ग्रुप के, और दिगंबर जैन से हैं, ये जैन धर्म से हैं, आरा से आ रहे हैं। और बाकी डॉक्टर कृति पराशर जो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये भी आ रही हैं। और उसके बाद फिर ये हमारे पूज्य स्वामी विश्वदेव जी जो केंद्रीय प्रभारी युवा भारत हैं, भारत से पतंजलि योग पीठ द्वारा आ रहे हैं, और पूज्य स्वामी कौशल देव जी केंद्रीय प्रभारी युवा प्रभा पतंजलि से आ रहे हैं। तो 2 जने पतंजलि से आ रहे हैं, ये प्रयागराज से आ रहे हैं। तो आप इन सभी का हम लोगों का सानिध्य मिलेगा, इन सभी को हम लोग दृष्टि लेंगे, इन लोग का आशीर्वचन लेंगे, इन महान गुरुओं का, महान संतों का, जिसमें कि कहा जाता है भारत में कि संत से दर्शन हो जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो ये सारे धर्म गुरु हम सब की सासाराम की धरनी पर आ रहे हैं, इस धरनी को पवित्र बनाने के लिए, इस धरनी को एक ऐसा आगाज मिलेगा जो धरती के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। क्या नाम है आपका? बीके बबीता। देखिए बबीता जी हैं, और बबीता जी भी जो इस तरह कह रही हैं मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं, मैं लाइव करा रहा हूं। जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जैसा नाम है सर्वधर्म सद्भावना सम्मेलन, हर धर्म के लोग यहाँ आ रहे हैं, जैसा दीदी ने बताया है। यहाँ पे दिल्ली से चल कर आई हैं दीदी, इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी दीदी, क्या नाम है? बीके संगीता। और ये बताना चाहती हूँ कि परम ज्योति कहता है, कोई एक ओंकार कहता है, कोई गॉड इज लाइट कहता है। तो सारे धर्म की आत्माएं जब एक ही स्टेज पे इकट्ठी होंगी और वो जब परमात्मा को सिद्ध करेंगी तो ये बहुत अच्छी बात होगी। देखिए दीदी हैं, और जैसा इन्होंने भी बताया है कि सारे धर्म का लक्ष्य एक है, सभी धर्म का सोच एक ही है, सभी धर्म का विचार एक है, और जब विचार एक है तो सब लोगों को एक होकर भी रहने की ज़रूरत है। एक दीदी और हैं, ये भी दिल्ली से आए हैं, क्या कहेंगे दीदी आप? इस सृष्टि में एक चक्र चलता है जिसमें हम सभी को ये पता है कि सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो परमात्मा के महावाक्य हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान का ये वायदा है अपने बच्चों से कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होगी तब तब मैं इस सृष्टि पर आऊँगा और पुनः धर्म की स्थापना करूँगा। तो अभी जैसा कि हम सभी जान पा रहे हैं कि कलयुग अभी अपने अति पर पहुंच गया है, और जैसा कि आप सबको जान भी रहे होंगे, लग भी रहा है कि ये इसकी समाप्ति बहुत निकट है। तो परमात्मा इस धरा पर आकर फिर से इस सृष्टि को गोल्डन सृष्टि, सत्युग इस सृष्टि पर लाने के लिए एक बहुत विशेष और महान कार्य कर रहे हैं। सर्वधर्म सम्मेलन जो ये हो रहा है, इसमें हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि वास्तव में हम सभी का जो पिता है वो एक है। चाहे हम किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी जाति के हों, पर हर मनुष्य शरीर के अंदर एक चेतना निवास करती है जिसको हम आत्मा कहते हैं। कोई उसे रूह कहता है, कोई उसे सोल कहता है, पर बात तो एक ही है। तो हम सभी का ये जो लक्ष्य है ब्रह्मा कुमारी इसका, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने का यही लक्ष्य है कि हम सभी उस एक परमात्मा के बच्चे हैं, तो उनका सभी को उनसे भी अवगत कराया जाए, और सभी धर्म वाले एक स्टेज पर जब रहेंगे तो सभी अपने अपने बातें अवश्य शेयर करेंगे। तो ये इसका लक्ष्य है। क्या नाम है आपका? ब्रह्मा कुमारी उमा बहन, दिल्ली से। देखिए उमा दीदी हैं, और उमा दीदी भी जो कहा है वो भी मैं सरिता दीदी हैं, सरिता दीदी की ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। क्या कहेंगी सरिता जी? आप भी इस कार्यक्रम में काफ़ी एक्टिव हैं, ससुराल में भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, खासकर माहौल बनाने का काम करती हैं, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु भाइयों का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा स्वागत है, आभार है।
और ये जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है 9 फरवरी को सर्वधर्म सद्भावना सम्मेलन कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है और हम लोग का विषय है कि समय की पुकार, पूरा विश्व एक परिवार। तो पूरा विश्व एक परिवार कब बनेगा और कैसे बनेगा? तो जैसा कि अभी बताया गया है कि विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु सासाराम रोहतास की धरती पर उनकी आगमन हो रही है और एक मंच यानी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मंच पर आप सभी धर्मगुरु उपस्थित होने जा रहे हैं और अपनी अपनी विचारों को रखेंगे। और हम सभी के धर्मों का बस एक ही लक्ष्य है, एक धर्म, एक भाषा, एक राष्ट्र। तो ये तभी होगा जब हमारा विचार एक होगा। बिल्कुल, जैसा ये कह रही हैं, आप जान रहे हैं कि हमारा देश महान है और इस महानता का यहाँ दृश्य ये देखा जाता है कि यहाँ गंगा जमुनी की तहजीब बहती है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते हैं। जाहिर चीज़ है कि ये हमारा देश एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में जाना जाता है और जाहिर चीज़ है कि सर्वधर्म सद्भावना सम्मेलन जो होने जा रहा है उसी का पैगाम देने जा रहा है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।